श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सुभग पीताम्बर समलंकृत श्री राघवेंद्र सरकार का वांग्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस, जिनके पावन चरणों में हम सभी मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, साधु संतों को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करते हैं। और इस कथा राम कथा में पधारे हुए आप सभी श्रोतागण, स्नेहमयी आदरणीय मातृशक्तियाँ सभी को, सभी के हृदय में विराजित भगवान राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में वंदन। गुरुदेव अमरा गुरु विजयते राम, गौरी शंकर सीताराम। अमरा गुरु जी श्री ताटंबरी बाबा के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में चल रही राम कथा। और जिया गांव में हमारे गोसाई बाबा के प्रांगण में चल रही, नाम है गोसाई, गोसाई मने साक्षात तुलसीदास जी का रूप है। ऐसे परम पावन स्थान पर चल रही यह श्री राम कथा। एक तरफ तो जामनेर मैया का तट और जिया गांव, और हनुमान जी के मंदिर में अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। ऐसे दिव्य क्षणों में बिलट बाबा के मंदिर में सीताराम की अखंड धुन चल रही है। ऐसे पावन क्षण में हम यह राम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले आइए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। जय रघुनंदन जय सिया राम, रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, पतित पावन सीता राम, पतित पावन सीता राम।
भक्त जनों के प्यारे राम, भक्त जनों के प्यारे राम, हरे राम भक्त जनों के प्यारे राम, भक्त जनों के प्यारे राम, भक्त जनों के राम, संतों के रखवाले राम, भक्तों के रखवाले राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, पतित पावन सीताराम, बोलो पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। राम जय हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। की जय हो। श्री राम कथा में प्रवेश करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी सुवेल पर्वत पर विराजमान हैं और भगवान वहां विश्राम करते हैं। बड़ी सुंदर छवि है परमात्मा की। सुवेल पर्वत पर भगवान विराजमान हैं और उसी समय देखिए उन्होंने पूछा कि यह आवाज कहां से आ रही है। आवाज जो है कहां से आ रही है, विभीषण जी से पूछा। तब विभीषण ने बताया यह जो आवाज आ रही है यह लंका के ऊपर एक शिखर है और वहां पर रावण बैठा हुआ है। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रतः होई अखारा। लंका के ऊपर एक अखाड़ा चल रहा है, वहां पर रावण बैठा हुआ है और ताल मृदंग आदि बज रहे हैं। अप्सरा नृत्य कर रही है। अंगद जी और हनुमान जी राम जी के चरणार बिंदु को दबा रहे हैं। उसी समय पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हुआ। भगवान ने पूछा इस चंद्रमा में जो कालिमा दिखाई दे रही है वह क्या है। किसी ने कहा, सुग्रीव ने कहा कि चंद्रमा में जो छाया है वह भूमि की छाया है। किसी ने कहा कि रति का मुख
जो बनाया वह चंद्रमा से बना है। भगवान ने कहा कि विष का बंधु है चंद्रमा, दोनों का प्राकट्य समुद्र से हुआ है, इसीलिए शायद ये ऐसा है। पर हनुमान जी से जब पूछा गया, उन्होंने कहा, कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विधुर बसती सोई श्यामता आभास। ये चंद्रमा जो है ना, आपकी मधुरमयी, आपकी मंगलमयी श्याम मूर्ति को अपने हृदय में बसा करके रखता है, इसीलिए इसमें यह दाग परिलक्षित होता है। जिसकी जैसी भावना होती है वह वैसा ही विचार प्रकट करता है। सुग्रीव को भूमि ही दिख रही है, अभी राज्य मिला है, तो उससे ऐसा लगता है कि भूमि की छाया है। और भगवान रामचंद्र जी सीता जी के विरह में हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि विष है। और हनुमान जी के हृदय में रामचंद्र जी विराजमान है, तो उन्हें चंद्रमा में भी राम जी दिखाई दे रहे हैं। इधर जब विभीषण से पूछा, विभीषण ने बताया कि लंका के ऊपर रावण बैठा हुआ है, एक ऊपर शिखर है, उसके ऊपर उसका अखाड़ा लगा हुआ है। भगवान ने एक बाण लिया और बाण चला दिया, मंदोदरी के कान के फूल गिर गए, रावण का मुकुट गिर गया और विघ्न हो गया। ये सब कैसे हो गया? बाण आया और निकल गया, किसी को पता भी नहीं चला। मंदोदरी ने समझाया है, पदे पाताले शीस आजे धामा, पदे अपरे लोके अंगे अंग विसे रामा। भ्रकुटी विलासे भयंकर काला, नयन दिवाकर सचे घने माला, भगवान के चरणों में पाताल का निवास। पाताल जो है भगवान का चरण है, ये सारे लोक ही भगवान की मूर्ति है। जो भ्रकुटी विलास है वह भयंकर काल है, नयन जो है भगवान के वो सूर्य हैं, और जिसकी श्वास है, जो घ्राण है, नासिका है, वह अश्विनी कुमार है। श्रवण जो है 10 दिशाएं हैं। इस प्रकार से भगवान के एक एक रोम में सब कुछ बसा हुआ है। मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान, ये भगवान ही है जो सारे जगत में बसे हुए हैं, इनसे आप बेर मत कीजिए। तो रावण हंस दिया कि ये सब मेरी ही बड़ाई में शायद तुम कह रही हो। और वहां से चला गया। मंदोदरी ने सोचा कि फूलई भरई न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुर मिलहि बिरंच सम। कहा गया है इस सोरठे में कि मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं होती है। यदि ब्रह्मा भी गुरु मिल जाए। इधर सवेरे रघुराई जागे हैं, बाली तने अंगद को भेजा है कि बाली तने आप जाइए और जिस किसी भी प्रकार से रावण समझ जाए वही कीजिएगा।
और अंगद जी पहुंच गए हैं रावण के दरबार में। अंगद जी ने बहुत समझाया। रावण ने पूछा, कहां से आए हो और क्यों आए हो? किस कारण से आए हो? किसने भेजा है? तुम किसके दूत हो, किसके सेवक हो? तब अंगद जी ने बताया, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, उनका दूत हूँ और मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ। मेरे पिता से आपकी मित्रता है। बोले किसके बालक हो तुम? बोले मैं बाली का बालक हूँ। बोले अच्छा, जिसने तुम्हारे पिता का वध किया तुम उसी का साथ दे रहे हो? बोले वो साक्षात परमात्मा है। आप उनकी शरण ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से बहुत समझाया है, पर रावण कहाँ समझने वाला। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या अंगद जी रावण के दरबार में झूठ बोले? बोले नहीं बोले। हे कपि एक महाबलशीला, आवा प्रथम नगरु जही जारा। अंगद जी कहते हैं एक कपि आया था और उसने लंका का दहन कर दिया। रावण ने कहा सत्य वचन कहा निश्चरनाहा। रावण स्वयं ही कहता है कि हाँ एक कपि आया था वहां से, माने अंगद जी स्वयं उसके मुख से कहलाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो वह कपि आया था वह फिर छिप गया, तो हनुमान जी कहीं छिपे तो नहीं। लेकिन जब हनुमान जी महाराज वापस आते हैं तब वे अपने मुख से कुछ नहीं कहते, धीरे से पीछे पीछे चलते हैं, मानो छिपने का नाटक कर रहे हैं। ये तो उनकी भक्त वत्सलता है, उनकी दीनता है, उनका बड़प्पन है हनुमान जी महाराज का। इस प्रकार से अंगद जी जो हैं कुछ भी असत्य नहीं कह रहे हैं, क्योंकि काजु हमार तासुहित होई, रिपु सन करे हो बत कही सोही। भगवान ने आदेश दिया है जिस प्रकार से कार्य बने वही कार्य तुम करना। कुछ दुर्वचन कहे रावण ने कि वह तो नर है, मैं जानता हूं नारी के विरह में दुखी है। प्रभु के अपमान को अंगद जी नहीं सह सके और उन्होंने अपना चरण जो है वहां जमा दिया और कहा जो मम चरण सकस जो मेरे इस चरण को हटा देगा तो फिर ही नाथ सीता में हारी। चरण हटा देगा कोई तो सीता जी यहीं रहेंगी और भगवान रामचंद्र जी वापस हो जाएंगे। इतनी भक्ति है, इतना विश्वास है प्रभु के चरणों में। जो मम चरण सकसि सगिटारु, फिर ही नाथ सीता में हारी। अब तो महाराज बड़े बड़े योद्धा आने लगे और सभी एक से एक बड़े बलवान योद्धा आए, अंगद जी के चरणों को हटाने का प्रयास करते हैं। रावण ने कहा पकड़ लो पैर को और उठा करके पछाड़ दो। सब हार गए महाराज। अंगद जी का जो चरण है वह टस से मस नहीं हुआ। मेघनाद आया, मेघनाद ने भी पूरा प्रयास कर लिया। फिर रावण स्वयं आया है। रावण ने जैसे ही चरण पकड़ने का प्रयास किया अंगद जी पीछे सरक गए। बोले मेरे चरण क्यों पकड़ते हो? जाकर के रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय लियो, उनका आश्रय लो। ऐसा कहते हुए अंगद जी ने कहा तुम्हें तो मैं युद्ध में देखूंगा।
तुम्हें युद्ध में मैं खिलाऊंगा। ऐसा कहते हुए वहां से चले गए। उसके जो मुकुट है वे भगवान के पास भेज दिए। फिर तो महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ओर की सेनाएं इधर जय श्री राम हर हर महादेव का नारा लगाते हुए दोनों ओर से युद्ध प्रारंभ हो गया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। 32 दिनों तक चला राम जी का और रावण का युद्ध। बड़े बड़े योद्धा आए और भगवान के हाथों उनका वध हुआ। अतिकाय का वध हुआ। चारों द्वारों को खोल दिया गया, उनका विध्वंस कर दिया गया। रामादल के जो हनुमान जी हैं, अंगद जी हैं, इनके द्वारा। और फिर अब मेघनाद आया है, उसने माया में युद्ध किया। और वीर घातिनी छाड़े सिसांगी, वीर घातिनी शक्ति को प्रकट किया है और लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ दिया। लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हो गए। उसी समय वर्णन आया है कि मेघनाद के समान 7 कोटि योद्धा आए और लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास करते हैं। अब मेघनाद के समान 7 कोटि योद्धा कहां से आए? तो यहां वर्णन मिलता है रामचरितमानस में कि रावण की लंका में मेघनाद के समान बहुत सारे योद्धा हैं और रामादल में भी बहुत सारे योद्धा हैं। शुक ने तो इसका प्रमाण भी दिया रावण को कि जिसने आपका नगर जलाया वह तो एक छोटा सा कपी है और बड़े बड़े योद्धा है जो सभी आपको परास्त कर सकते हैं। इस प्रकार से वहां बहुत सारे योद्धा हैं। श्री राम जी और रावण का जो समर का चरित्र है वह अनेक कल्प तक भी यदि कोई गावे तो भी पार नहीं पा सकते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। अब बंधुओं, लखनलाल जी को हनुमान जी लेकर के आए। क्या किया जाए सभी विचार करने लगे। सुखेन नाम के वैद्य को लेकर के आए लंका में से। उसने बताया कि संजीवनी बूटी लेकर के आओ। कोई जाएगा बूटी लेकर के आएगा तो उसी के द्वारा लखनलाल का जीवन बच सकता है। हनुमान जी महाराज गए। रावण ने कालनेमी को भेज दिया। कालनेमी ने एक सुंदर कुटी बनाई और वहां राम नाम का जप करने लगा। हनुमान जी महाराज रुक गए और कहा कि आप मुझे उपदेश दीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप भगवत गुणानुवाद को गा रहे हैं। बोले जाओ स्नान कर लो। स्नान करने पहुँचे हैं, जल पिया है वहाँ तो एक मगर है हनुमान जी का, उसने पैर पकड़ लिया। मगर का उद्धार किया है हनुमान जी ने। वह तो अप्सरा थी। उसने बताया यह कोई मुनि नहीं है, यह तो राक्षस है, रावण का भेजा हुआ है। हनुमान जी महाराज वहाँ से आए और कालनेमी ने कहा दीक्षा देता हूँ, दीक्षा ले लो। हनुमान जी ने कहा दीक्षा आप बाद में देना, पहले दक्षिणा ले लो। और फिर हनुमान जी ने एक मुठिका का प्रहार किया है, उसने अपना स्वरूप प्रकट कर लिया। फिर भयंकर युद्ध हुआ है महाराज। कालनेमी का वध किया। अंत समय में उसने अपना निज रूप प्रकट कर लिया और राम नाम लेते हुए अपने प्राणों का अंत किया है।
हनुमान जी महाराज वहां से आगे बढ़े हैं। जय श्री राम। और पहुंच गए हैं पर्वत के पास में। झिले मिलकर पर्वत सारा, झिले मिलकर पर्वत सारा, उजियारा ही उजियारा, उजियारा उजियारा। मिलकर पर्वत सारा, उजियारा ही उजियारा। झिल मिलकर पर्वत सारा, उजियारा उजियारा। झिल मिलकर पर्वत सारा, उजियारा ही उजियारा। झिल मिलकर के पर्वत सारा, उजियारा ही उजियारा। बड़ा ही उजियारा हो रहा है वहाँ। सारा पर्वत जो है प्रकाशमान है। हनुमान जी सोचने लगे कि कौन सी वह बूटी है, ढूंढते हैं। पहले तो वहां के देवताओं से आज्ञा ली, फिर हनुमान जी महाराज ने क्या किया है, पूरा पर्वत ही हाथ में ले लिया और उड़ करके चलने लगे। इधर भरत जी ने देखा कि अयोध्या के ऊपर से होकर के कोई जा रहा है। सोचा कोई निश्चर होगा, सो बाण चला दिया। हनुमान जी राम राम कहते हुए नीचे गिर गए। भरत जी ने सोचा कोई राम भक्त है, ये मुझसे कितना अपराध हो गया, मैं प्रभु के एक भी कार्य नहीं आ सका। मैंने यदि सच्चा भगवान से प्रेम किया है तो ये उठ करके बैठ जावे। जब ऐसा कहा, हनुमान जी तुरंत उठ करके बैठ गए। जय श्री राम। और सारी बात बताई, किस प्रकार से युद्ध हो रहा है। वो लखन लाल को शक्ति लग गई है। भरत जी ने कहा, उसी समय कहते हैं कैकेयी माता भी आ गई। बोले मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगी और रावण का वध करूंगी। हनुमान जी ने कहा, माता आप कष्ट मत करिए। भरत लाल ने कहा, मेरे बाण पर आप बैठ करके जाना, आप एक क्षण में पहुंच जाएंगे। हनुमान जी महाराज ने कहा, ठीक है प्रभु, आपका ऐसा ही आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से, प्रभु के प्रताप से मैं पहुंच जाऊंगा। और हनुमान जी महाराज वहां से फिर आगे बढ़ चले। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं। जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन त्यों नहीं तोहु। यदि मैं वन में अपने भाई को खोने का दुख उठाना मुझे पड़ता, ऐसा मुझे मालूम होता, तो मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनकी तो हर लीला में मर्यादा है। वे कभी असत्य भाषण करते ही नहीं हैं। जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, यहां पर वह पहली आज्ञा का निषेध कर रहे हैं। पिता ने दो आज्ञा दी है, एक तो पहला वचन, जो वचन के अनुसार उन्हें वनवास मिला, और दूसरा दशरथ जी ने कहा था कि 4 दिन, सुमंत्र जी से कहा था मेरा आदेश है 4 दिन भगवान राम को, राम लखन को वन दिखा करके लेकर के आ जाना। तो दूसरा वचन मैं मान लेता, पहला नहीं मानता। इस प्रकार मानो कह रहे हैं, निज जननी के एक कुमारा, तात निज जननी के एक कुमारा, निज बने अपनी। कौशल्या माता के एक कुमारा, तुम एक ही कुमार हो। जब लखन लाल जी को सौंप दिया राम जी के हाथों में सुमित्रा माता ने, तब कौशल्या माता ने कहा, ये लखन मेरा ही पुत्र है, ऐसा ही तुम समझना, और इसका हमेशा ध्यान रखना। सुमित्रा जी ने नहीं कहा कि लखनलाल साथ में जा रहे हैं तो कुछ होगा तो तुम्हारे ऊपर बात आएगी, ऐसा नहीं। कौशल्या मैया ने कहा कि इनको साथ में लेकर के आना, यह है भाव।
और मेरी जननी के तुम ही आधार हो। सहोदर भ्राता, सहोदरता क्या है? अरे इनका जन्म कैसे हुआ? अग्निदेव प्रकट हुए और खीर के द्वारा सभी रानियां गर्भवती हुई है। तो उसी यज्ञ के द्वारा, उस प्रसाद के द्वारा इनका जन्म हुआ है, इसलिए ये सब सहोदर ही है। इस प्रकार से बंधुओं भगवान की लीला चल रही है। हनुमान जी महाराज आ गए। हनुमान जी महाराज को जैसे ही प्रभु ने देखा, प्रभु प्रसन्न हो गए। सुषेण वेद ने बूटी खोजी और उसे लखनलाल को दी गई। लखनलाल उठ करके बैठ गए। हनुमान जी महाराज को प्रभु ने गले से लगा लिया। यदि आज हनुमान तुम नहीं होते तो लखनलाल जीवित नहीं होते। राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते, राम जी के साथ हनुमान नहीं होते, राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते, राम जी के साथ हनुमान जो न होते, राम जी के पूरे कभी काम नहीं 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 होते। हनुमान पर्वत उठा के न लाते, 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 कैसे सजीवन सुखेन वेद पाते, कैसे सजीवन सुखेन वेद पाते, ऐसे जीवन सुखेन वेद पाते। प्राण जाते लक्ष्मण के, ओ प्राण जाते लक्ष्मण के, राम रोते रहते, प्राण जाते लक्ष्मण के, राम रोते रहते, प्राण जाके लक्ष्मण के, राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते, राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते, राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते, ओ राम जी के साथ हनुमान जो न होते, राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते, राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते। बोले सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से संजीवनी बूटी को लेकर के आए पवन पुत्र लखनलाल जगे हैं। इधर रावण को मालूम हुआ, रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण ने रावण को समझाया बहुत प्रकार से कि मुझे पहले ही जगा देते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। कुंभकर्ण ने भी बहुत समझाया है, लेकिन रावण ने कहा अब तो युद्ध छिड़ चुका है, यदि तुम्हें मेरा साथ देना है तो ठीक है, नहीं तो रावण अपना युद्ध स्वयं ही लड़ लेगा। कुंभकर्ण ने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ युद्ध करने के लिए। कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आया, बड़ा भयंकर उसने युद्ध किया है। मुरियो न मनु तनु टरियो न टारियो, ऐसा वीर है कि उस पर कितनी ही शिलाएं फेंकते हैं, पर्वत
वृक्ष, उसको कोई असर नहीं होता है। फिर रामचंद्र जी महाराज आए हैं, उसके साथ में युद्ध किया है और भगवान ने उसकी भुजाओं को अलग कर दिया, उसका शीश रावण के पास भेज दिया और कुंभकर्ण के दिव्य शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान के श्री विग्रह में विलीन हो गई। बोले सीता रामचंद्र भगवान की जय। रावण बड़ा दुखी हुआ कि मेरी एक भुजा चली गई। मेघनाद ने कहा मैं अब भयंकर युद्ध करूंगा। फिर वह युद्ध मैदान में आया है, फिर बड़ा विचित्र युद्ध हुआ। वह बाण ऐसे चलाता है, कभी छिप जाता है, कभी दिखाई देता है और उसने एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया है जिससे भगवान बंध गए, ब्याल पास में बंध गए। जो सभी के बंधन को काटने वाले हैं, वे नर लीला करने के लिए बंध गए। हनुमान जी महाराज ने गरुड़ जी को बुला कर ले आए और उनके नाग पास को खोल दिया गया। गरुड़ जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं कि आज प्रभु की सेवा का मुझे भी अवसर मिला। इस प्रकार से फिर युद्ध प्रारंभ हुआ है। मेघनाद एक यज्ञ करता है, भगवान ने भेजा हनुमान जी को, लखनलाल जी को, अंगद जी को। ये गए और उसके यज्ञ का विध्वंस कर दिया। बड़ा अपावन यज्ञ कर रहा था। फिर बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ और लखनलाल के हाथों मेघनाद का वध हुआ। मेघनाद की पत्नी सती सुलोचना बड़ी पतिव्रता, एक हाथ वहां पर पहुंच गया और उसने लिख दिया। इधर शीश भगवान के पास में आ गया। सुलोचना ने अपने ससुर जी रावण से कहा कि मेरे पति का शीश लेकर के आना है। रावण ने पत्रिका भेजी। सुलोचना ने कहा मैं स्वयं जाऊंगी। वह आई है और सभी के सामने उसने कहा कि मेरे पति ने स्वयं अपने हाथों से लिखा है, मुझे वह शीश चाहिए। इतने में ही बंधुओं सभी बानर कहने लगे, सुग्रीवादी कि यह कैसे हो सकता है, तुम साक्षात पतिव्रता हो। उसी समय कहते हैं वह शीश हंस दिया, मतलब उसने प्रमाण दे दिया। और सुलोचना आई है अपने पतिदेव का शीश लेकर के और फिर उसके साथ में सती हो गई। इस प्रकार से बंधुओं बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। फिर रावण युद्ध करने के लिए आया और भगवान की तो बेरी भी बड़ाई करते हैं। जब युद्ध में रावण के सारे अस्त्र शस्त्र काम नहीं आए तो भगवान ने कहा जाओ कल फिर पुनः युद्ध करने के लिए आना। तो रावण ने कहा शत्रु हो तो कोई राम जैसा। फिर पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ, बड़ा विकट युद्ध हुआ। अब विभीषण जी सोचने लगे कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण जो है रथी है और भगवान के पास में रथ नहीं है। भगवान से जाकर के कहते तो भगवान ने कहा सूरज धीरज तेहि रथ चाका
ऐसा रथ है सूरज और धीरज, शौर्य और धैर्य दोनों जिसके पहिए हैं, सत्य और शील इनकी ध्वजा पताकाएं हैं, बल विवेक दम और परहित के जिसमें घोड़े हैं, घोड़े लगे हुए हैं। ईश भजन, परमात्मा का भजन ही सारथी है। दान परशु, जो दान है वह परशु के समान है। अमल अचल मन त्रोन समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना। और कवच अभेद विप्र गुर पूजा, ऐ सम विजय उपाय न दूजा। कौन सा कवच है महाराज? कवच अभेद विप्र पद पूजा। विप्र और गुरु के चरणों की पूजा ही मानो कवच है, इसके अलावा विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास में है उसकी विजय होती है। ईश भजन सारथी, ईश्वर का भजन करना मानो वो सारथी है। इस प्रकार धर्ममय रथ पर भगवान आरूढ़ है। जिसके पास में यह रथ है उसकी विजय निश्चित है। इंद्रदेव आए हैं, मातली को भेजा, फिर एक रथ आया है, भगवान उस पर विराजमान हुए। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ, बड़ा विकट युद्ध हुआ है। रुंड मुंड इधर उधर बोलते हैं। रावण ने बहुत प्रयास किया, अपने सारे अस्त्रों को चलाया है, पर भगवान के ऊपर उसकी एक नहीं चली। एक शक्ति का प्रयोग किया है विभीषण के लिए, भगवान ने आगे आकर के शक्ति का प्रहार स्वीकार कर लिया। वह दिन पूरा हुआ, अपनी अपनी स्थान पर पहुंच गए सारे वीर जो बचे हुए हैं। राम जी भी अपने स्थान पर, रावण भी अपने स्थान पर, और राम जी की सेवा करते हैं लखन लाल जी। उनके घाव पर मरहम लगाते हैं, औषधि लगाते हैं। फिर देखिए दूसरे दिन फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। और कहते हैं रावण के शीश को भगवान काट देते हैं, पर वह वापस जुड़ जाता है। त्रिजटा से माता सीता ने पूछा ऐसा क्यों होता है? तब त्रिजटा ने बताया कि रावण के हृदय में आपका वास है, वह आपका निरंतर चिंतन करता रहता है, और भगवान के हृदय में आपका वास है। इसी कारण से भगवान उसका वध नहीं कर रहे हैं। जब वह विकल हो जाएगा, आपका ध्यान छूट जाएगा, तब उसका वध होगा। इधर विभीषण जी ने कहा, नाभि कुंड पीयूष बसिया के, नाथ जियत रावण बलता के। इसके नाभि में अमृत है, इसी के बल पर यह जीवित है। यह नाभि में अमृत जो है सुखेन नाम के वेद्य ने यहाँ पर दिलवाया है। स्वर्ग से अमृत लेकर के आयो सुषेण वेद्य ने नाभि में उसे स्थापित किया था। इस बात को मंदोदरी और विभीषण जानते हैं। विभीषण ने दिया और प्रभु ने 31 बाणों का संधान किया है। ये बाण वही है जो अगस्त ऋषि ने प्रदान किए। और खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। सायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। एक सायक तो नाभि में लगा
और जो अन्य है वह भुजाओं में लगे, शीश पर लगे और रावण का प्राणांत हुआ। मरते समय में उसने हाँ राम कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवताओं ने आकाश से फूलों की वृष्टि की। कहते उसी समय परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने लखनलाल को भेजा कि तुम कुछ राजनीति की शिक्षा ग्रहण करके आओ। लखनलाल पहुंचे हैं। लखनलाल ने सामने जाकर के सिर की तरफ बैठ गए। रावण कुछ नहीं बोला। फिर लखनलाल प्रभु के पास में आए, फिर भेजा है, तब वह चरणों के पास में आ गए। तब रावण ने बताया कि मैंने सोचा था कि यहां से स्वर्ग तक सीढ़ी बना लूंगा, लेकिन सोचा कल कर लेंगे। मैंने सोचा था कि सागर के खारे पानी को अलग कर दूंगा, उसे मीठा बना दूंगा, सोचा कल कर लेंगे। और मैंने गलत कार्य करने में कभी देर नहीं की। नीति यही है, अच्छा कार्य करने में, शुभ कार्य करने में देर नहीं करना चाहिए और गलत कार्यों को करने में उसे टाल देना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये नीति है। रावण का महाराज प्राणांत हुआ। उसके शरीर की दिव्य ज्योति निकली है और भगवान के श्री विग्रह में विलीन हो गई। बोले इस कृपा के सागर रामचंद्र जी महाराज की जय हो। जय जय धुनी पूरी ब्रह्मण्डा, जय जय धुनी पूरी जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा, जय रघुवीर बरसहि सुमन देव मुनि गणना, बरसहि सुमन देव मुनि गणना, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा, कारुणिक सदा विभो सुर सुमन वर्षै हरस संकुल आज दुंदु विवाह गई गंगाव अंजन राम अनंग बहु शोभा लई। बड़ी सुंदर देवताओं ने आकर की स्तुति की। भगवान शिव जी आकर के स्तुति करते हैं, इंद्रदेव आकर के स्तुति करते हैं, दशरथ जी आते हैं, दशरथ जी को भगवान प्रणाम करते हैं। सगुन उपाप सक मोक्ष न लेही, बरबस राम भक्ति निज देही। जो सगुण उपासना करने वाले हैं वह तो मोक्ष भी नहीं लेते हैं। राव गयों सुरधाम, दशरथ जी स्वर्ग लोक गए क्योंकि उन्हें भगवान की लीला देखना है। वहां से फिर भगवत धाम को गए हैं। इधर विभीषण का राज्य अभिषेक प्रभु ने करवाया। रावण की अंत्येष्टि संस्कार जो है उसे संपन्न करवाया। विभीषण का फिर राज्य हुआ। विभीषण ने स्वर्ण की वर्षा करवाई और इंद्रदेव ने दोनों दलों के ऊपर अमृत की वर्षा की। सुधा वृष्टि भई दुहु दल ऊपर, दोनों दलों के ऊपर सुधा की वृष्टि हुई। लेकिन जो रजनीचर है वे जीवित नहीं हुए, वे सम्मुक्त हुए। और इधर के जो बांदर आदि हैं वे सभी जीवित हो गए हैं। भगवान विभीषण को बड़ाई देते हुए कहते हैं कि अब हमें अयोध्या चलना चाहिए। सीता जी को बुलवाया है। हनुमान जी महाराज गए हैं और सुंदर पालकी में सीता मैया को लेकर के आए। फिर अग्नि परीक्षा हुई है। सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया
और जो छाया रूपिणी सीता है, पहले सीता जी को अग्नि प्रवेश दिलवाया था, तो वे जो सीता जी हैं वे वहां से प्रकट हुई है, श्रीखंड के समान अग्नि हो गई, शीतल चंदन के समान अग्नि हो गई है। पुष्पक विमान में भगवान बैठ गए हैं, सीता मैया बैठी है, लखन लाल जी विराजमान है, और वह पुष्पक विमान बड़ा होता गया, उसमें सभी बैठ गए और वहां से पुष्पक विमान चलने लगा। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। हे हनुमंत, तुम बटक रूप धारण करके अवध जाओ और भरत को मेरे आने का समाचार सुनाओ। इधर भगवान माता सीता को सभी स्थानों को बतलाते हैं कि कहाँ पर मेघनाद का वध हुआ, फिर सेतु बंध का दर्शन करवाते हैं, समुद्र के इस पार का दर्शन करवाते हैं। सारी नगरियों में घूमते हुए आकाश मंडल से विमान आ रहा है और गंगा जी के किनारे पर वह रुका। निषाद ने सुना तो नाव नाव कहकर के बुलाने लगे कि नाव लेकर के आओ, मेरे रघुनाथ अब नाव में बैठ करके जाएंगे। केवट आया है और केवट ने कहा, प्रभु मेरी नाव में बैठिए आप। मैंने जब से विचार किया है कि आप मेरी नाव में बैठेंगे, उसने इसीलिए तो मांगा था फिरती बार, आप फिरती बार जब आओगे तब मुझे कुछ दोगे। प्रभु ने कहा क्या चाहिए तुम्हें? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके दर्शनों की चाह थी, इसीलिए मैंने कहा था। ज्यादा ही है तो मुझे अपने साथ अपनी अवधपुरी ले चलो। केवट विमान में बैठा और अवधपुरी आए हैं प्रभु। यह कलिकाल मलायतन मन करि देखूं विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। इस कलिकाल में प्रभु के नाम का ही आधार है। एक दिन अवधि का रह गया है केवल शेष, और भरत जी मन में विचार कर रहे हैं अभी तक प्रभु नहीं आए। फिर मन में सोचते हैं कि मैं शायद कपटी हूं, कुटिल हूं, इसलिए प्रभु नहीं आ रहे हैं। फिर मन में सोचने लगे जन अब गुण प्रभु मानन काऊं, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊं। तो दीन बंधु हैं, जनों के अवगुणों को कभी नहीं देखते हैं। प्रभु का ऐसा स्वभाव है कि अवगुणों को नहीं देखते। रहते न प्रभु चित चूक किए की, वो करत सुरति से बार हिए की। ये है मेरे राम का स्वभाव कि कोई चूक भी हो जाए तो वे ध्यान नहीं देते हैं। जो अच्छी बात है, अच्छा स्वभाव है, उसे ही अपने हृदय में धरते हैं। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोही समाना। अवधि बीत रही है और प्राण नहीं जा रहे हैं, मेरे समान कौन अधम होगा। उसी समय दौड़ पड़े हैं, सरजू जी के किनारे जाते हैं कि मैं सरजू में आज कूद जाऊंगा। जैसे कूदने को तत्पर हुए, दो महापुरुष वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने भरत जी को बचा लिया। बोले आप कौन है? बोले हम प्रभु की वही चरण पादुकाएं हैं, तुम इन्हीं के सहारे, हम तुम्हें कैसे डूबने दे सकते हैं। उसी समय वहां पर हनुमान जी महाराज विप्र रूप धारण करके प्रकट हो गए और उन्होंने कहा देखिए, खुशी की खबर भी कोई बुद्धिमान ही दे सकता है कि तेरे आने की खुशी में कहीं दम निकल न जाए, कहीं इतनी ज्यादा खुशी न हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी महाराज खबर लेकर के आए हैं कि बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया,
राम आ गए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नजरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आ गए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आ गए नजरिया। आते नगरिया राम आ गए नगरिया। आ गए नजरिया, राम आ गए नजरिया। आते नगरिया राम आ गए नगरिया। आ गए नजरिया, श्याम आ गए नजरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आ गए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आ गए नजरिया। त्रिपुरन जीती सुजस सुर गावत। त्रिपुरन जीती सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। त्रिपुरन जीती सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा। सुनत बचन सब बिसरत सूखा। सुनत बचन बिसरे सब दुखा। सुनत बचन बिसरे सब दूजा। त्रिशावंत जिमि पाई पीयूषा। अब जय हो। अब भैया भरत भय बावरिया, राम आ गए नगरिया। राम आ गए नगरिया। भैया भरत भय बावरिया, राम आ गए नगरिया। तुम तात कहाँ से आए। कहाँ से आए। ओ तुम तात कहाँ से आए। ओ तुम तात कहाँ से आए। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। को तुम तात कहाँ से आए। को तुम तात कहाँ से आए। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना। 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 नाम मोर सुनु कृपा निधाना। नाम मोर सुनु कृपा निधाना। ले आए आहा ले आए हो की खबरिया, राम आ गए नगरिया। ले आए की खबरिया, राम आ गए नजरिया। ले आए प्रभु की खबरिया, राम आ गए नगरिया। ले आए की खबरिया, राम आ गए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आ गए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आ गए नजरिया।
दीन बंधु रघुपति कर किंकर, 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 सुनत भरत भेंटेऊ उठी सादर, सुनत भरत भेंटेऊ उठी सादर, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटेऊ उठी सादर, सुनत भरत भेंटेऊ उठी सादर, विनत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन श्रवते जल पुलकित गाता, चले भैया ओहो चले भैया गुरुवर दुअरिया, राम आ गए नगरिया, राम आ गए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आ गए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आ गए नगरिया, आ गए नगरिया, राम आ गए नगरिया, ओ आ गए नजरिया, राम आ गए नजरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आ गए नगरिया, ओ बजरंगी लाए खबरिया, राम आ गए नजरिया, को तुम तात कहाँ दे आए मोही, अति प्रिय वचन सुना है आपने, कहाँ से आए हो आप? अरे मारुत सुत में कपि हनुमाना, मैं तो पवन पुत्र हनुमान हूँ। जैसा यह कहा बोले रिपुरन जीत सुजसुर गावत, एक ही जो उपाय में सारी बात बता दी, नहीं तो पूछ लेते कि भगवान आए हैं तो लखनलाल का क्या हुआ, क्या युद्ध में विजय पाई कि नहीं? तो रिपुरन जीती, रिपु को जीतकर सुजस सुर गावत, सारे देवता उनके यश का गान कर रहे, और सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता जी के साथ में आ रहे, अनुज भी साथ में है। अब तो भरत जी बड़े प्रसन्न हो गए। सारे अवध में यह समाचार फैल गया, अवध के वासी टकटकी लगाकर देख रहे हैं, और भगवान का विमान आया, नीचे उतरा। पहले तो उसने परिक्रमा की है सारे अवध की, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद बिगरीयसी, जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान है। प्रणाम किया अवध को, और अब भरत लाल जी से मिले हैं प्रभु, गुरुवर को प्रणाम किया। अमित रूप प्रकटेत ही काला, जथा जोग मिल सब ही कृपाला। क्या लीला है मेरे प्रभु की, सबकी इच्छा है कि हम प्रभु से मिले, हम राम जी से मिले। दौड़ पड़े हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, सारे काम को विसार करके दौड़ पड़े हैं। तो भगवान ने भी एक रूप नहीं अनेकों रूप बना लिए हैं, और सभी से मिल रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। केकई माता से मिलते हैं। देखिए केकई माता ऐसी महान है, भगवान के यश कीर्ति की ध्वजा ही केकई माता ने फहराई है। भरत जी जो है दुखी है कि मेरे कारण प्रभु गए। भगवान ने कहा नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। फिर देखिए सुंदर अभिषेक का समय आया, शुभ मुहूर्त में फिर भगवान का तिलक किया गया है। गुरुदेव वशिष्ठ जी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वेद मंत्र तव द्विजन उच्चारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्ना, मुनि सब विप्र ने आय सुदीना। पहला तिलक वशिष्ठ मुनि ने किया, फिर विप्रों ने आशीर्वाद दिया, विविध प्रकार के दान दिए हैं।
सभी ने सभी याचकों को अयाचक बना दिया है। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। भगवान का राज्य अभिषेक संपन्न हुआ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता रामचंद्र भगवान की जय। अब तो सारे अवधूर में खुशी की लहर दौड़ गई कि राजा बने रघुरैया, राजा बने रघुरैया, अवधि में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवधि में बाजे बधैया। ओ राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवधि में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। के हो लुटावे अन्न धन सुनेवा, के हो लुटावे अन्न धन सुनेवा। लुटावे अनधन अन्न धन सुनेवा, अन्न धन सुनेवा। अनधन सुनेवा, अनधन सुनेवा। के हो लुटावे धेनु गैया, पद में बाजे बधैया। बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवधि में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। रानी जी लुटावे अन्न धन सुनेवा। लुटावे अनधन दैया। रानी लुटावे अन्न धन सुनेवा। राम लुटावे अनधन दैया। गुरुवर लुटावे धेनु गैया, ओ गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवधि में बाजे बधैया। बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया। बाजे बधैया, बटत बधैया। बाजे बधैया, हो मटके बधैया। राजा बने रघुरैया, अवधि में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवधि में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा रामचंद्र भगवान। सभी प्रसन्न हैं। वेद भी आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। फिर शिव जी आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं।
इस प्रकार भगवान के चरित्र को जो भी गाते हैं, चाहे कामना से गाए, कामना से सुने। जे सकाम नर सुनहि जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पाई। उन्हें सुख मिलेगा, संपत्ति मिलेगी और नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। जामवंत जी और अंगद जी को भेजते हैं, सभी को अपने अपने स्थान पर भेज देते हैं। पुष्पक विमान को कुबेर के पास भगवान भेजते हैं। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी से कहा, मैं प्रभु की सेवा में रहूंगा। और कहते हैं सुग्रीव जी तुम धन्य हो हनुमान, और हनुमान जी वहीं रुक जाते हैं। भगवान का कैसा राज्य है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा, नहीं व्यापा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, जो दैहिक ताप है, भौतिक ताप है, किसी को नहीं व्यापते हैं। सब नर नारी परस्पर कर ही प्रीति, सभी नर नारी परस्पर प्रीति करते, प्रेम करते हैं। वहां पर सभी एक पत्नी व्रत धारण करके रहते हैं। और भगवान ने बड़े दिव्य चरित्र किए हैं। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। दो पुत्र हुए जिनका नाम है लव और कुश। और कहते हैं दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील घनेरे। सभी भाइयों के भी दो दो पुत्र हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान की यह सुंदर कथा गाई गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, फिर नारद मुनि आते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। भगवान अपने पूर्ववासियों को भी उपदेश देते हैं। बड़े भागे मानुष तनु पावा, बड़े भागे मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुरलभ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आई न जे हर लोक सवारा, पर सब लोग सवारा। यह मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, देवताओं को भी दुर्लभ है। और साधनों का तो धाम है। क्या साधन किए जाए? इसी के द्वारा भक्ति सत्संग होता है, इसी के द्वारा धर्म होता है, और यही मोक्ष का द्वार है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति है, वह घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और जब द्वार आता है तब वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। यदि द्वार आवे और अपनी आंखें वह खोल देवे, तब तो द्वार के अंदर प्रवेश हो जाएगा। इसी प्रकार से यह जीव संसार में भटकता रहता है।
ये कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। अनेक प्रकार के दुखों में घूमता रहता है, और यदि वह भगवान की शरण ग्रहण कर ले, इसी मनुष्य शरीर से हम भव सागर से पार हो सकते हैं। व्यक्ति यहाँ पर ज्यादा दुखी हो जाता है तो आत्महत्या कर लेता है, अपना शरीर छोड़ देता है। अरे जो इस संसार के दुखों को ही नहीं झेल पाया, वो फिर यमराज के दूतों के कोड़ों को कैसे सह पाएगा? वहां जो अनेक यातनाएं मिलेंगी उसे कैसे सह पाएगा? इसलिए यहीं पर रहे, जो दुख मिले, जो सुख मिले उसे सहन करे, और हर समय प्रभु का गुणगान करे, उनका स्मरण करे। राम जी का चरित्र बताता है कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर समय हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परित के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को कष्ट देना, किसी व्यक्ति को कष्ट हमारे द्वारा मिले, उससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। इस प्रकार पूर्ववासियों को उपदेश देते हैं परमात्मा श्री राम। और जो ऐसे नर शरीर को पाकर भी नहीं तरता है इस जीवन में, तो कहते हैं वह तो आत्मघाती है। इतना सुंदर भगवान ने शरीर दिया है। और एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई। बिना शिव जी के भजन के व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं पा सकता। भगवान ये गुपुत मत अपना बताते हैं। इस प्रकार शिव जी कहते हैं, यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, यह पवित्र सुहावा। कहूँ कृपाल काग कह पावा, हे कृपाले यहाँ तक कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि इसी राम कथा को काग भुषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। तब काग भुषुंडी जी के बारे में माता पार्वती जी जानने की इच्छा करती है। भगवान सदाशिव काग भुषुंडी जी के चरित्र का बखान करते हैं। काग भुषुंडी जी का जन्म जो है, पहले उनका जन्म हुआ शूद्र कुल पे, और कहते हैं उस समय वे अयोध्या में निवास करते हैं। फिर उनका जन्म उज्जैन में हुआ। वहाँ पर उनके गुरुदेव एक बार आए, वो भगवान शिव जी का जप कर रहे थे, और गुरुदेव जैसे ही आते हैं उनको प्रणाम नहीं किया, तो शिव जी क्रोधित हो गए और कहा इसे सहस्र बार जन्म लेना पड़ेगा। तब गुरुदेव ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है, नमामि समीसान निर्वाणे रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म निर्गुणम निर्विकल्पम निराकार मोंकार मूलम तुरीयं, निराकार गोति कमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्कासे गौरं गभीरं मनोभूतिकोटि
सुरन्मौलिकल्लिनी चारुगङ्गा लसत्पालवाने कंठे कुजङ्गा चलत्कुण्डलमृसुरेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं मृगाधीशचर्मा परं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं प्रचण्डं प्रकृशं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं दयाशूलनिरेमूलनं शूलपाणि अजेहं भवानी पति भवगम्यं करातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द चिदानन्द सन्तोष मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो दयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवारणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापयाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवशं न जानामि योगं जपं दैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्मरूपभोगतातप्यमानं प्रभो पाहि नमामि शम्भो नमामि श्रीमीसार निर्वाणि रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुर्प्रसीदति। इस रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करने से यह मानस में वर्णित है, भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि आशुतोष इस मोहमयी, आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना, विषम वेदना से विषयों के मायाधीश छुड़ा देना, रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना, दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों की लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजे पद संचार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। तुम बिन बेकल हूँ प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे, चरण शरण की बागो है उमा रमण प्रिय कंत हरे। विरह व्यथित हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयालु अनंत हरे, आओ तुम मेरे हो जाओ आ जाओ भगवंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और कहा कि इसे मेरी कृपा से इसकी बुद्धि विकृत नहीं होगी, जो भी यह शरीर छोड़ेगा इसे पूर्व जन्म की याद रहेगी। तो उन्होंने 1000 बार जन्म लिया
सर्प योनि में जन्म लिया, फिर वहां शरीर छोड़ा, फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। एक बार लोमस ऋषि को मिल गए। लोमस ऋषि ने दिव्य ब्रह्म का ज्ञान दिया। तो कहते हैं, उन्होंने कहा मैं तो सगुण को मानता हूं। वो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं, ये सगुण को मानने में अपना पक्ष रखते हैं। तो लोमस ऋषि ने कहा जाओ काक बन जाओ। तो काक बन करके उड़ चले हैं और कहाँ पहुंचे? नीलगिरी पर्वत पर अपना निवास बनाया है। वहां पर माया का आगमन नहीं होता है और वहां नित्य ही। देखिए, अब लोमस ऋषि ने यहां उनको राम मंत्र भी दिया है और निरंतर भगवत भजन करते हुए नीलगिरी पर्वत कर कागभुषुंडी जी बसते हैं। एक बार गरुड़ जी महाराज शिव जी को मिले कि मेरे मन में संदेह है। शिव जी ने कहा तुम मार्ग में मिले हो, जाओ कागभुषुंडी जी के पास नीलगिरी पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत पर पहुंचे गरुड़ जी महाराज और जैसे ही पहुंचे हैं वहां पहुंचते ही उनका सारा भ्रम भाग गया। तब उन्होंने पूछा कि अब हमें तब श्री राम जी की कथा विस्तार के साथ में कागभुषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई और उसे सुनकर के उनका सारा भ्रम भाग गया। गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए हैं, उनका उत्तर दिया है कि सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है। यहाँ वसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु बीसा। 27 कल्प बीत गए हैं। 27 कल्प पहले की यह कथा है। ज्ञान और भक्ति में कैसा अंतर है यह भी समझा करके बताया। जो ज्ञान है ना, वह दीपक की लौ के समान है। उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, फिर कहीं विषय रूपी वायु आ जाती तो ज्ञान की ज्योति बुझने लगती है। वह तो कोई व्यक्ति होते हैं जो अपने ज्ञान में अपनी ज्योति को बुझने नहीं देते हैं। और भक्ति जो है वह मणि के समान है, उसका प्रकाश हमेशा बना रहता है, उसमें कोई रुई की जरूरत नहीं पड़ती है, वह तो अंदर ही प्रकाशमान होती है। इस प्रकार से ज्ञान और भक्ति में अंतर बतलाया है। 7 प्रश्न। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता के समान और कोई दुख नहीं है और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सुहाव खगराया। पर उपकार, किसी का उपकार हो जाए, यही संतों का स्वभाव होता है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। परम धर्म है अहिंसा, किसी की हिंसा ना करना। और पर निंदा सम अघन गरीसा, किसी की निंदा करने के समान और कोई पाप नहीं है, इसलिए किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए। लोग तो गाली देते हैं, हमने देखा है कि लोग बात करते करते भी गाली दे देते हैं, यानो संपुट लगा रहे हो। अरे भैया, बोल रहे हो तो अच्छा बोलो, क्यों व्यर्थ में अपनी इस जिह्वा को कष्ट देते हो? इससे तो वैसे ही भली है यह जिह्वा, इसकी शोभा तो भगवान के नाम से है। अच्छा बोलो, किसी की निंदा मत करो। मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह ही सकल व्याधियों का मूल है। और बारी मथे घृत होई, बरु सिकता ते बरुते। बिनु हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपे। बारी मथे घृत होई, पानी को मंथन किया जाए, पानी को मथा जाए।
हो सकता है घी निकल जाए, भारी मथे कृत होए, जैसे निकलता नहीं है घी पर निकल जाए। बरु सिकता ते बरुते बिनु हरि भजन न भव तरई, लेकिन बिना हरि भजन के इस भव से पार व्यक्ति नहीं हो सकता है। इस प्रकार से कयो नाथ हरि चरित अनुपा, व्यासे समासे स्वमति अनुरूपा। इस प्रकार से कहीं व्यास से विस्तार करके, कहीं समास संक्षिप्त करके यह हरि भगवान का चरित्र आपको सुनाया है। आज धन्य में धन्यति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। वह घड़ी धन्य होती है कि धन्य घड़ी जब होई सत्संगा, और बिनहि प्रयास होई भव भंगा। वह घड़ी धन्य होती जब राम कथा होती है, जब सत्संग होता है, संतों का समागम होता है। माता पार्वती कहती है कि आपके मुखारविंद से भगवान की कथा में सुनते हुए तृप्त नहीं हो रही हूं। इस प्रकार से प्रार्थना करती है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान होई सो गावहि वेद पुराण। यह सब भगवान की कृपा से ही होता है। अति हरि की कृपा जिस पर होती है वही राम कथा का श्रवण करते हैं। यह उमा और शंभु का संवाद सुनाया। एहि कलि काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग लगन तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिया गाइए राम ही, राम ही सुमिरिया गावहि नाई, राम ही सुमिरिया गाइए राम ही, राम ही सुमिरिया गावहि राम ही। संतत सुनिय राम गुण ग्राम हे, संतत सुनिया राम गुण गावहि, हे संतत सुनिए राम गुण ग्राम। संतत सुनिए राम गुण गावहि। कलिकाल चल रहा है महाराज, यही कलिकाल न साधन दूजा। इसमें और कोई साधन नहीं है। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग है यज्ञ है, सबसे नहीं बनता। जप तप भी नहीं कर पाते हैं लोग। राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, तो क्या करे, राम जी का स्मरण करे, राम जी का भजन करे और उनके गुण गणों को सुने। क्योंकि जिनका पतित पावन नाम है उसको जप करके किसने गति नहीं पाई। कहा गया है, श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है कि मंत्र तस्तंत्र तश्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तवा। मंत्र में या कोई विधि में, कोई यज्ञ में कोई त्रुटि भी हो जाती है, कोई भूल भी हो जाती है, तो भगवान का नाम लेने से वह पूर्ण हो जाता है, ऐसा शुक्राचार्य जी ने कहा है। तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। बड़ा सुंदर छंद है, आइए गान करते हैं। पाई न केहि गति पतित पावन,
130वां दोहा। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। पाई न के गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे गना। गणिका जामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे गना। आभीरज मन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप जे कहे नाम भारत ते पावन। होरि राम नमामि ते। होहि राम नमामि ते। किसने भगवान का नाम जप करके गति नहीं पाई? गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे गना, इन सभी ने प्रभु का आश्रय लेकर के गति पाई है। कि जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। जिसकी थोड़ी सी कृपा के मिल जाने से तुलसीदास जी कहते मैंने परम विश्राम पाया है, उनकी महिमा का वर्णन मैं कैसे कहूँ। ताके गुणगण कछु कहे जड़मति तुलसीदास। अरे भगवान के चरित्र का वर्णन तो कहते अनेक कल्पों में भी पूरा नहीं हो सकता है, कोई उसे गा नहीं सकता, क्योंकि वह तो अनंत है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवबीर। कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे प्रभु, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान दीनों का कोई हित करने वाला नहीं है, ऐसा विचार करिए प्रभु, और मेरे इस भव की पीड़ा का आप हरण कर लीजिए। जिस प्रकार से कामी व्यक्ति को नारी प्रिय होती है, लोभी को धन प्रिय होता है, उसी प्रकार से हे रघुनाथ जी आप मुझे प्राणों के समान प्रिय लगिए। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं, श्रीमद्राम पदाब्ज भक्तिमनिशं प्राप्तयितु रामायणं। मत्वा तत्र रघुनाथ नाम निरतं, स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम्। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं, विज्ञान भक्तिप्रदं, माया मोहमलापहं सुविमलं, प्रेमाम्बुपूरं शुभं। श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसारपतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवा। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। सीतारामचंद्र अर्पणमस्तु। जय। भरद्वाज ऋषि कथा सुन रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से, वह कथा हमेशा चलती रहती है। भगवान सदाशिव माता पार्वती जी को कथा सुनाते हैं, हमेशा वह भी चलती रहती, उसका कोई विराम नहीं है। और हम यह जो कथा कह रहे हैं यह भी निरंतर चलती ही रहती है, कोई कथा का कोई विश्राम नहीं है। हरि की कथा तो अनंत है, केवल उसका विराम होता है, विश्राम होता है। तो यहाँ कथा का आज विश्राम है। कथा तो अनंत है, कथा की पूर्णाहुति भी नहीं होती है, पूर्णाहुति होती है हवन की।
इस प्रकार से बंधुओं, यह भगवान राम जी का चरित्र आपके सामने हमने सुनाया। भगवान का बड़ा ही दिव्य चरित्र है। कैसी है भगवान की अयोध्या, आइए भगवान की उसी झांकी को अपने हृदय में बसाते हैं। ओ सीताराम जी की प्यारी, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया। 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 धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, दशरथ जी के आंगन खेलत चारू भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारो भैया। निधि कौशली रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे। मोहे मीठो मीठो, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे राम चारो जी को पानी लागे। रंग महल हनुमान गढ़ी, मन राम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणि राम छवि है सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के भवन के सीताराम जी की शोभा लागे, सुखदारी लागे। मोहे मीठो मीठो, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
मीठो सरयू जी को पानी लागे મને મીઠો મીઠો સરયુ જીરો પાણી લાગે जय सिया राम जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले ઓ જય સિયા રામ जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले सीता राम राम धुने राम नाम धुने बड़ी प्यारी लागे बड़ी प्यारी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे ઓ મને મીઠો મીઠો સરયુ જીરો પાણી લાગે सीता राम जी के प्यारे रजधानी लागे ओ रजधानी लागे ओ है मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे ઓ મારે મીઠો મીઠો સરયુ જીરો પાણી લાગે ओ है मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे ઓ મારે મીઠો મીઠો સરયુ જીરો પાણી લાગે सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे ઓ રજે પાણી લાગે ओ मीठो सरयू जी को पानी लागे सीता रामचंद्र भगवान की जय।